नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुशील कुमार सिंह। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसमें कई सारे घोटाले की बात सामने आई। हमारे साथ मुख्य याचिकाकर्ता है सुशील सिंह, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और अब जो है सीबीआई जाँच की जो है बात सामने आ रही है और एसीबी को सारे सबूत जो है सौंपने की बात कही जा रही है सीबीआई की ओर से। हम सीधे सुशील सिंह से बात करेंगे। सर, किस तरीके से जो खेल में घोटाला हुआ, क्या उस खेल में जितने घोटाले हुए और जो बिल्डिंग बनी उसमें भी घोटाले की बात सामने है? आप चूँकि मुख्य याचिकाकर्ता हैं, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपने कई चीज़ों को देखा, समझा, और कब आपको ऐसा लगा कि सारे घोटाले की बात इसमें है और इसमें जो है केस फाइल होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच हो? अब सीबीआई जांच इस पर करेंगे भी, तो वैसे में कितनी बड़ी कह सकते हैं, 12 साल लगभग हो चुका है और अब जो है सीबीआई इसमें जाँच करेंगी, तो क्या कुछ सामने इसमें निकल कर सामने आएगा? जी, मेरे पास कुछ ऑडियो टेप्स आए थे अक्टूबर 2017 में जी, और वो ऑडियो टेप्स ये बता रहे थे कि आईओ आरोपियों के साथ मिला हुआ है और एसीबी के अधिकारी, वरीय अधिकारी टच में हैं और पैसों का लेन देन हुआ है, हवाला के थ्रू पैसे आए। तो ये मैंने खबरें प्रकाशित भी की थी, और जब ऑडियो टेप्स शुरू में मेरे पास लिमिटेड आए थे, बाद में लगभग 3000 से ज़्यादा ऑडियो टेप्स आए, तो मैंने सारे टेप्स को पहले सुना, नंबर्स चेक किए, जो भी मेरे पास संसाधन थे उनके आधार पे। कुछ गुणी लोगों का इसमें सहयोग भी लिया, कुछ पूर्व आईपीएस थे उनका भी सहयोग लिया, और डिटेल्स हम लोगों ने निकाला, और वो काफ़ी डेवास्टेटिंग था। तो हम लोगों ने उसको हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई। मैंने 2017 में याचिका लगाई थी, अभी फैसला आया है, और फैसले से पूरी तरह हम लोग संतुष्ट हैं, जांच निष्पक्ष हो। सुशील, क्या कहेंगे, 12 साल से लगभग एसीबी जांच कर रही है और कुछ सामने अगर नहीं निकल के सामने आता, उसके बाद जो है सीबीआई की कोर्ट कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो इसे में क्या मानते हैं कि एसीबी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है? आंख मूंद कर कुछ देखा जा सकता है क्या? सीबीआई के पास 150 से ज़्यादा फाइल हैं, फाइल को कोई आईओ पढ़ना नहीं चाहता है। जितना आरोपी उनको समझाते हैं उसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में जांच नहीं हो सकती। और आप देखिएगा, एसीबी ने तभी चार्जशीट की है कुछ लोगों को जब हाई कोर्ट का डंडा चला है। 2014 में हाई कोर्ट ने डंडा चलाया कि आप 8 महीने के अंदर पूरे मामले की जांच करें, तो 2 लोगों को चार्जशीट कर दिया गया। उसके बाद फिर पीआईएल होता है, उसमें डंडा चलता है, तो 2-3 लोगों को और चार्जशीट कर दिया गया। अभी फिर जो हम लोग की पीआईएल की सुनवाई हो रही थी, इस सुनवाई के डेट के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि 6-7 लोगों को चार्जशीटेड किया गया जी। मतलब विद इन 2 to 3 डेज पहली सुनवाई हुई है अभी 11 मार्च को। 11 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको बता रहा हूं कि 7 से ज़्यादा लोगों को चार्जशीट किया गया जी। और 7 से ज़्यादा लोगों में ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको पहले के चार्जशीट में गवाह बनाया गया था जी। सारे गवाहों को अब आरोपी बनाया गया जी जी। उसमें क्या मानते हैं सुशील, कितने करोड़ का लगभग घोटाला की बात सामने आएगी? क्या वह स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उसमें भी घोटाला की गई है, या खेल में ही सिर्फ घोटाला किया गया था? जी, ये जो आयोजन का पूरा मसला था, हर जगह कुछ ना कुछ घपले घोटाले की बात आ रही थी। जांच में ही साफ हो पाएगा कि घपला घोटाला हुआ है या नहीं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता है कि तीनों मामले में घपला घोटाला हुआ है। चाहे वो खेलगांव रेसिडेंशियल इलाके का मामला हो, चाहे खेलगांव के अंदर स्टेडियम निर्माण का मामला हो, और चाहे आयोजन के नाम पर खेल सामग्रियों और अन्य संसाधनों का मामला हो, तीनों जगह गलतियां हुई हैं। आपके साथ और भी कौन कौन लोग हैं इस याचिकाकर्ता में जो कि चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो इस मामले को लेकर? जी, इस मामले में मेरे को लगता है कि सूरज सिंह बेसरा जी एक याचिकाकर्ता हैं, और वो 2008 में भी हाई कोर्ट गए थे इसी मसले को लेके, और उस मसले का जब निष्पादन हुआ था 2012 में, तो कुछ उस मामले में भी पेश था कि शायद उन कोर्ट का आदेश हुआ था कि जांच हो, लेकिन जांच हुई नहीं। उसमें फॉल्स एफिडेविट सरकार की ओर से डाली गई, और वो एफिडेविट भी आधार बना सीबीआई के जांच का।
कि भाई अधिकारी 2 बार 2 एफिडेविट डाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। एक कहता है एसीबी जांच कर रही है, एसीबी कहती है हम जांच नहीं कर रहे। तो ये मसला आया क्यों और जांच में इतनी शीशा लेदर क्यों हो रहा है लोगों का? 2007 में जो स्टेडियम निर्माण का घपला घोटाले का शिकायत निगरानी से किया गया था और मधु कोड़ा जी से किया गया था, और उस पर तत्कालीन डीजी जो कि महापात्रा जी थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का फाइल के ऊपर नोटिंग उनकी लिखी हुई है। उसके बाद आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होना अपने आप में बताता है कि कितने बड़े लोग शामिल थे और किस तरह से इस फाइल को दबाकर रखा गया है। सुशील, जब न्यायालय पे कितना आप भरोसा है और क्या लगता है कि सीबीआई अगर जांच होती है तो कितने लोग इसमें सामने आएंगे? कई नए चेहरे आएंगे, ये तय है। और जांच तो मेरे को लगता है टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि 150 से ज़्यादा फाइलें हैं। कोई भी नई एजेंसी पहले उसको पढ़ेगी, समझेगी, और एसीबी जिस दिशा में जा रही थी अगर उस दिशा में जाएगी तो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना नहीं है। तो फ्रेश एफआईआर दर्ज करने के लिए और फ्रेश इंक्वायरी करने के लिए आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और 150 फाइल आप भी समझ सकते हैं, एक फाइल में कम से कम 500-700 पन्ने होते हैं, तो पढ़ने में तो समय लगेगा। अब आगे देखिए क्या होता है इसमें। भरोसा है कि सीबीआई जांच होगी? जी, इसीलिए सेंट्रल एजेंसी के पास हम गए थे, क्योंकि जो वेंडर्स हैं, ज़्यादातर वेंडर्स राज्य के बाहर के हैं। एसीबी के जांच से अगर एसीबी को एक्शन भी लेना है तो उनकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे एजेंसी पे होगी, क्योंकि वेंडर्स बाहर के हैं। सीबीआई जांच करेगी तो उसके प्रीव्यू में पूरा इंडिया आता है, तो वो सही तरीके से सबके ऊपर जांच कर सकती है। यानी भरोसा है कि जो भी सच होगा जरूर जितने करोड़ के घोटाला होंगे वो बात सामने आएगी, एकदम सामने आएगा। आप लोगों को न्याय मिलेगी, आप लोगों की जीत होगी। जरूर हम लोग को न्याय नहीं चाहिए। पब्लिक का फंड है, उस फंड का दुरुपयोग हुआ था और उस दुरुपयोग को करने वाले हर आदमी चिन्हित किए जाएं और उनको सजा मिले, बस हमारी मांग यही है। तो देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार, और निश्चित रूप से सुशील कुमार सिंह जो है आगे बढ़कर आप कह सकते हैं पत्रकारिता के साथ साथ जो है खिलाड़ियों को न्याय मिले, और जो हक है, जो आप कह सकते हैं जितने भी फंड के जो घोटाला जितने करोड़ रुपए के हुए हैं, वह सच अगर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक जनता की आवाज़ सामने आएगी और सच जो है सामने जरूर आनी चाहिए सीबीआई जाँच के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि यह खबर जो है कहीं ना कहीं आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस तरीके से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा घोटाले देखे जाते हैं इसका खुलासा सीबीआई करेगी तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अभाव में, कई ऐसे खिलाड़ी हैं सुशील, आप मानते हैं कि अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं झारखंड के जिन्हें कि समुचित समय पे जो है उनको पोशाक नहीं मिल पाता है और वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। खिलाड़ी को अगर थोड़ी इकोनॉमिकल मदद की जाए तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घोटाला की बात अगर सामने आती है तो कहीं ना उन लोगों को, वैसे खिलाड़ियों का हक मारा जा रहा है। देखिए, खेल विभाग अगर सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये घोटाला जी। क्योंकि घोटाले की पृष्ठभूमि में कोई भी ऑफिसर नेक काम करने से पहले भी 10 बार सोचता है कि कहीं ये काम करने से वो फंस न जाए, तो फिर फाइलें धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे तो खिलाड़ियों को उनका हक सही समय पर नहीं मिल पाता है। एक रीज़न ये भी है, और ये एक महत्वपूर्ण रीज़न है, क्योंकि 2007-8 से लेके आज तक जितने लोग रहे हैं लगभग सब लोग इस दायरे में आए हैं, जांच के दायरे में आएंगे। तो लोग डरते हैं, जिनका भी पदस्थापना होता है वो थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी ऐसे घोटाले करते हैं वह सामने जरूर आने चाहिए और सच उजागर होने चाहिए। हमें भी इंतज़ार रहेगा कि ऐसे मामले में कौन जो है इसके पीछे है, यह जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।